आज का टॉपिक है रेफरेंस पॉइंट क्या है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए फिगर के माध्यम से समझेंगे और साथ में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहला टॉपिक है रेफरेंस पॉइंट क्या है। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब रेफरेंस पॉइंट में क्या होता है कि ये जो होता है बॉडी के पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एक बॉडी है, एक कार है जो कि यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया 5 किलोमीटर। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से बॉडी मूव करना शुरू किया, ये पोल मान लिया। ठीक है, इस पोल को हम लोग जहाँ से बॉडी मूव करना शुरू किया उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आखिर है क्या। तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये एक हाउस है, ये एक टेम्पल है और ये स्कूल है। तो हाउस से टेम्पल की दूरी कितना हो गया 5 किलोमीटर, लेकिन टेम्पल से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर। तो 5 + 4 9 किलोमीटर। तो इसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस उसको बोलते हैं जो पथ की कुल लंबाई को ही बोलते हैं। मतलब किसी बॉडी के द्वारा जो तय की गई दूरी है, पथ की कुल लंबाई है, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस, है ना। जो तो पथ की कुल लंबाई को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, जो कि 9 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है आखिर है क्या। ठीक है, तो ये हाउस है और स्कूल के बीच एक पॉइंट है जिसके ऊपर में एक पुल बंधा हुआ है। तो पुल की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 किलोमीटर है। 7 हो गया स्कूल और हाउस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि हाउस और स्कूल तक की दूरी कितना है 7 किलोमीटर। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस आखिर है क्या, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब ऑब्जेक्ट के द्वारा, जब बॉडी के द्वारा जो दूरी तय करता है, तो उसका जो टोटल कुल पथ की जो लंबाई होती है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं हमेशा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जिसको हमेशा नेगेटिव में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और इसको जीरो के रूप में भी ले सकते हैं। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होता है मीटर होता है। दोनों का यूनिट सेम है। तो आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग देखें रेफरेंस पॉइंट क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस को भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझें।